कह दूँ मन में जो है, नहीं उन्हें पसंद नहीं आएगा। लिख दूँ मन की भावना, नहीं कोई समझ नहीं पाएगा। पहन लूँ मनपसंद कपड़े, नहीं इससे तो मुझे परखा जाएगा। जवाब दूँ जो मुझ पर सवाल उठा, नहीं मुझे बदतमीज़ कहलाया जाएगा। बोल दूँ जो मुझे अपमानित किया, नहीं मुझे संस्कारों का वास्ता दिया जाएगा। तोड़ दूँ जो हाथ मुझ पर उठा, नहीं मुझे सहनशीलता की देवी बोला जाएगा। पी लूँ जहर जिंदगी के सभी दुखों का, हाँ इससे मुझे संस्कारी स्त्री कहलाया जाएगा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल में। और आज सुबह ही बहुत अच्छी बारिश हो रही थी। आजकल सावन का मौसम भी चल रहा है, तो इसलिए मैंने भी हरे हरे कपड़े पहने हैं, हरी हरी चूड़ियाँ पहनी हैं। और सावन के मौसम में काफ़ी बारिश होती है, तो बहुत बारिश हो रही थी बाहर, तो मैंने सोचा अपनी बेटी के लिए स्कूल के लिए टिफ़िन में आलू के पराठे बना देती हूँ। तो वही मैं बना रही थी। और सुबह इतना मौसम काला हो रखा था, तो सुबह मैं जब उठी तो लग भी नहीं रहा था कि सुबह हो चुकी है। अदरवाइज़ 5 साढ़े 5 बजे बहुत अच्छा उजाला हो जाता है। तो सुबह सुबह से ही एक औरत जो होती है ना, वो काम में लग जाती है। सुबह से उसका काम शुरू हो जाता है और रात में जब तक वो सोती नहीं है 10 बजे 11 बजे तक उसके काम चलते रहते हैं। फिर भी लोग यही कहते हैं कि तुम करती क्या हो घर में बैठ के, क्योंकि एक जो स्त्री होती है ना, वो कभी भी बैठी नहीं रहती है। इतने घर के काम होते हैं, इतनी बातें सबकी सुनती है, उसके बाद भी वो सिर्फ चुप रहती है, कुछ नहीं बोलती। क्योंकि जब वो बोलने लग जाती है तो उसको बदतमीज़ कहा जाता है। वो यही सोचती है कि हमारे संस्कार हैं, संस्कार ने, हमारे पेरेंट्स ने हमें यही सिखाया है कि नहीं बोलना है, नहीं बोलना है। अपनी ना सोच के सबसे पहले दूसरों की सोचना है, अपने परिवार की सोचना है। तो इसी चीज़ों में वो हमेशा फंसी रह जाती है। सिर्फ परिवार, बच्चे, माँ बाप, जो शादी के बाद हमारे सास ससुर होते हैं, इन सब के बारे में सोचते सोचते उसको बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि वो अपने बारे में कुछ भी नहीं सोच रही है। अपने सपनों को, अपने जीवन को उसने सब पे निर्भर कर दिया है। तो अगर हम दूसरों पर ही निर्भर हो जाएंगे तो आत्मनिर्भर कब बनेंगे। तो ये बहुत हमारे जो शादी के बाद का जो टाइम होता है वो बहुत क्रूशियल टाइम होता है। उसके बाद कई साल हमें ये सोचने समझने में ही लग जाते हैं कि हम आखिर है क्या, हमारा वजूद क्या है, हमारा अस्तित्व क्या है। माता सीता ने भी कहा था कि इस कलयुग में स्त्री का सम्मान नहीं होगा। तो आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए अपने परिवार वालों के लिए, सबके लिए कुछ भी कर लीजिए, आपकी कद्र नहीं हो पाएगी। आप सोचेंगे कि नहीं मैं ये भी करूँगी, वो भी करूँगी, मैं सुबह से शाम तक लगी रहूँगी, मैं 24 घंटे लगी रहूँगी, कभी तो इनको समझ में आएगा। किसी को कुछ समझ में नहीं आएगा। जैसे जैसे आप हर चीज़ करती जाएंगी, एक्सपेक्टेशंस बढ़ती जाएंगी, वो कभी कम नहीं होंगी। जैसे शादी के तुरंत बाद क्या होता है कि शादी से पहले भी एक घर जो होता है ना, वो चल रहा होता है, लेकिन शादी के बाद जब स्त्री घर में आती है तो धीरे धीरे सारा काम का लोड उस पर दे दिया जाता है। क्योंकि उससे पहले भी तो घर चल रहा होता है, उससे पहले भी उस घर में सारे काम हो रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही शादी होती है 1 से 2 महीने के अंदर धीरे धीरे सारा वर्कलोड उसके ऊपर थमा दिया जाता है। ये नहीं सोचा जाता कि वो भी एक इंसान है, उसके भी कुछ सपने हैं। अचानक से ये सब करना, क्योंकि उससे पहले वो एक शादीशुदा औरत नहीं थी, तो उससे पहले 1 से 2 महीने में ऐसा क्या बदल जाएगा या ऐसा क्या बदल गया है कि वो एकदम से इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हो जाएगी, ये कोई नहीं सोचता है। फिर स्त्री भी यही सोचती है, मेरी शादी हो गई है, कोई मुझे कुछ ना कहे, कोई मेरी फैमिली पे उंगली ना उठाए, इसलिए वो सारी चीज़ें सहती रहती है, सब कुछ करती रहती है। और ये करते करते वो अपने आप को ही भूल जाती है। नहीं तो शादी से पहले हर चीज़ होती थी, हमारे सपने, हम कैसे लिखें पढ़े, कहाँ घूमने जाएं, हमारा टेस्ट, हमें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है, ये सब होती हैं। लेकिन शादी के बाद ये सब वो भूल जाती हैं। लेकिन हमें ये भूलना नहीं है। हमें दूसरों का ध्यान रखते रखते अपना भी ध्यान अवश्य रखना है। ये आपको करना ही होगा, नहीं तो आप अपने आप को खो देंगे और ये ज़िंदगी यूं ही बीत जाएगी। और बीतते बीतते आप कितना भी किसी के लिए कुछ भी कर लीजिए, एंड में आप यही सोचेंगे कि इतना करने का भी क्या फ़ायदा हुआ। एंड में सब यही बोलते हैं कि ये तो सब ही करते हैं,
ये सब करते हैं, लेकिन इन चीज़ों की कद्र होनी चाहिए। जैसे कोई भी अगर किसी दिन हस्बैंड कोई खाना बना रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो औरत ज़रूर उन्हें अप्रिशिएट करती कि बहुत अच्छा बनाया है, चाहे कैसा भी बना हो। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हर दिन अप्रिशिएट कीजिए, लेकिन एक औरत को सराहना ज़रूर मिलनी चाहिए। जब उसे इज्जत मिलेगा, सम्मान मिलेगा सबके सामने, तभी वो मन से खुश रहेगी। और जब तक एक परिवार में एक लक्ष्मी खुश नहीं है, एक औरत, एक स्त्री खुश नहीं है, वो परिवार भी ठीक से खुश नहीं रह सकता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आजकल के लोगों की सोच बदलनी चाहिए, लेकिन कहते हैं ना कि ये नहीं बदलती है। आप कितना भी कुछ भी कर लीजिए, बोलने के लिए हम बहुत मॉडर्न हो गए हैं, पढ़े लिखे हो गए हैं, और बोला जाता है कि ये बदल रही है, लेकिन जो मिडिल क्लास फैमिली है और मिडिल क्लास से नीचे की फैमिली है, उन सब में ये चलता ही जाएगा, और मुझे लगता है ये हमेशा ही चलने वाला है। इसमें कुछ बदलाव नहीं आएगा, और ये बदलाव तभी आ सकता है जब ये स्त्री जो है वो खुद चाहेगी ये बदलाव लाना। जब वो खुद अपनी रिस्पेक्ट करेगी, तभी ये बदलाव आ सकता है। अदरवाइज़ ये बदलाव बिल्कुल नहीं आएगा। जब हम खुद की ही रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, हम सोचेंगे जैसा चल रहा है चलने दो, तो ये हमेशा ऐसे ही चलता जाएगा। आज आप ये सब सहन कर रहे हैं, कल आपकी बेटी ये सब सहन करेगी। तो समाज हमसे ही है, तो हमें ही समाज को बदलना पड़ेगा। तो हमें समाज को बदलने के लिए पहले हमें खुद को बदलना पड़ेगा। जब आप खुद को बदलेंगी, आपका परिवार बदलेगा, तो धीरे धीरे सारे परिवार बदलेंगे। और आप ये अपने लिए नहीं, आप आने वाली जनरेशन के लिए भी कर रही हैं, नहीं तो आप भी ऐसे ही रह जाएंगी, और कल के दिन आपकी बेटी को भी यही सब सहन करना पड़ेगा। तो इसलिए अपने सपनों को बिल्कुल भी ना मारें। और मेरे से एक व्यूअर ने पूछा भी था कि आपने पढ़ाई छोड़ दी है क्या, अब आप नहीं पढ़ रहे हैं क्या। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि मेरी हेल्थ कंडीशन कुछ ऐसी चल रही है कि अभी मैं ज़्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकती हूँ, और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अभी मुझे मेन फोकस उसी पे करना है, क्योंकि जब तक बोलते हैं ना हेल्थ इज़ वेल्थ, जब तक हमारी हेल्थ सही नहीं होती है तब तक कुछ भी फ़ायदा नहीं है किसी भी चीज़ का। तो मैं फ़िलहाल अभी ब्रेक में हूँ, अभी मैं नहीं पढ़ रही हूँ बिल्कुल भी, क्योंकि वही है कि अगर हम पढ़ाई में घुस जाते हैं, तो मेरे साथ तो यही कंडीशन है कि जब मैं घुस जाती हूँ तो फिर मैं घुस जाती हूँ, फिर मेरा मन करता है कि ये भी करूँ वो भी करूँ, तो टेंशन होती है, स्ट्रेस होता ही होता है। तो फ़िलहाल मैं अभी नहीं पढ़ रही हूँ, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ये तो स्त्री के साथ होता ही है, एक इंसान के साथ ये होता ही है, जो हम सोचते हैं वो नहीं होता है। ठीक है, कुछ भी हम कर लें, हम सोचते हैं कि आज इस बार मैंने भी सोचा था कि ये साल में बहुत सारी वैकेंसीज़ आ रही है, इतनी वैकेंसीज़ आ रही हैं कि मुझे लग रहा था कि इस साल मैं कोई ना कोई वैकेंसी ज़रूर क्रैक कर लूँगी। UKLT की, DSSB की, KVS की, NVS की आएंगी आगे जाके, तो इतनी सारी आ रही हैं, तो मुझे लगा मैं कुछ ना कुछ कर लूँगी। लेकिन कहते हैं ना, जो आपकी किस्मत में लिखा हो उसे कोई नहीं बदल सकता है। तो देखते हैं मेरी किस्मत में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है, आगे क्या होता है। फ़िलहाल अभी मैं तैयारी नहीं कर रही हूँ, मैं ब्रेक पे हूँ। पहले मैं अपनी हेल्थ कंडीशन सुधारूँगी, उसके बाद सोचूंगी आगे क्या करना है। आपको अपडेट मैं देती रहूँगी। बस मैं ये चाहती हूँ कि जितने भी मेरे साथ लोग जुड़े हैं वो प्लीज़ अपनी रिस्पेक्ट करें, अपने डिसीजंस को महत्व दें। अगर आप सही काम कर रहे हैं और उस काम से किसी का भी बुरा नहीं हो रहा है, उस काम से किसी का भी गलत नहीं अगर हो रहा है, तो आप उसको ज़रूर करें। आप अपना टाइम मैनेज करें कैसे भी करके, और कोशिश करें कि आप विदाउट टेंशन ये काम करें। चाहे आप दिन में 2 घंटे अपने लिए निकालें, किसी भी चीज़ के लिए, अपने पर्सनल जो आपके शौक़ हैं उन्हें ज़रूर पूरा करें। ज़रूरी नहीं है कि आपको पढ़ना ही है, हो सकता है कि आपका किसी और चीज़ का मन हो तो आप वो काम करें, लेकिन आप अपने सपनों को बिल्कुल भी ना मारें। 24 घंटे में से 2-3 घंटे तो अपने लिए आप निकाल ही सकती हैं। तो चाहे आप फिर वो पढ़ाई के लिए निकालें, चाहे आप किसी भी चीज़ के लिए निकालें, आपको अपने ऊपर मेहनत करनी ही पड़ेगी। तो फ़िलहाल मैं अपनी हेल्थ कंडीशन के ऊपर मेहनत कर रही हूँ, सुधार हो रहा है। उसके बाद मैं देखती हूँ कि आगे मुझे क्या करना है, किस तरीके से। अभी बहुत उम्र बाकी है। कहते हैं ना कि जब जागो तभी सवेरा होता है, और सीखने का कोई भी टाइम नहीं होता है। आप किसी भी एज में सीख सकते हैं। तो बस मैं अपने एक्सपीरियंसेस से सीख रही हूँ, और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको बस मोटिवेट करती रहूँ और आपके साथ अपने जो एक्सपीरियंस है उन्हें शेयर करती रहूँ। और अगर आपके कोई भी और भी कमेंट्स होंगे, सवाल होंगे, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें सभी के साथ, कि हमें कभी भी हारना नहीं है, हमें बस आगे बढ़ना है, अपने अस्तित्व की खोज करनी है। थैंक